प्यारे बच्चों, कैसे हो आप? उम्मीद करती हूँ कि आप स्वस्थ होंगे। तो बच्चों, आज हम कक्षा 8वीं का जो पाठ 2 है, लाख की चूड़ियाँ, तो इस पाठ को आज हम पढ़ने जा रहे हैं बच्चों। तो अब सबसे पहले तो हमें लाख का अर्थ समझना होगा कि लाख क्या होता है। लाख यहाँ संख्या के रूप में प्रयुक्त नहीं हुआ है बच्चों। लाख यहाँ एक पदार्थ के रूप में प्रयुक्त हुआ है, एक लाल रंग का पदार्थ जिससे चूड़ियाँ, खिलौने या अन्य कई तरह के चीज़ें बनाई जाती है। तो यह जो लाख है ये बच्चों अनेक प्रकार की वृक्षों की टहनियों पर कीड़ों से बनता है। अब इसके जो लेखक हैं वह है श्री कामता नाथ जी। तो बच्चों, इसका जो लाख का है, रंग, तेल, वार्निश, चूड़ियाँ, खिलौने और डाकघर में जब सामान पैक करके सील बंद करने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है बच्चों। तो ये जो लाख होता है ये पलास, पीपल, कुसुम, बेर, अरहर आदि अनेक प्रकार की वृक्षों की टहनियों पर कई प्रकार के कीड़ों से बनता है बच्चों। तो अब आपको लाख का अर्थ समझ आ गया होगा कि लाख संख्या न होकर यहाँ पर एक पदार्थ के रूप में प्रयुक्त हुआ है जिसकी चूड़ियाँ बनाई गई है इस पाठ में। अब देखते हैं, पाठ पढ़ते हैं। लाख की चूड़ियाँ। सारे गांव में बदलू मुझे सबसे अच्छा आदमी लगता था। मुझे यानी बच्चों जो हमने लेखक का नाम पढ़ा श्री कामतानाथ, क्योंकि वह मुझे सुंदर सुंदर लाख की गोलियां होता है बच्चों, कंचे बना कर देता था। मुझे अपने मामा के गांव जाने का सबसे बड़ा चाव यानी कि खुशी यही था कि जब मैं वहाँ से लौटता था तो मेरे पास ढेर सारी गोलियाँ होती, रंग बिरंगी गोलियाँ जो किसी भी बच्चे का मन मोह ले मतलब आकर्षित कर ले। वैसे तो मेरे मामा के गांव का होने के कारण मुझे बदलू को बदलू मामा कहना चाहिए था, परंतु मैं उसे बदलू मामा न कहकर बदलू काका कहा करता था, जैसा कि गांव के सभी बच्चे उसे कहा करते थे। बदलू का मकान कुछ ऊंचे पर बना था। मकान के सामने बड़ा सा सहन था। सहन होता है खुला स्थान, जिसमें एक पुराना नीम का वृक्ष लगा था। उसी के नीचे बैठकर बदलू अपना काम किया करता था। आपकी पुस्तक में जैसे बच्चों सामने चित्र भी दिया गया है। बगल में भट्टी दहकती रहती थी जिसमें वह लाख पिघलाया करता। सामने एक लकड़ी की चौखट पड़ी रहती जिस पर लाख के मुलायम होने पर वह उसे सलाख के समान पतला करके चूड़ी का आकार देता। मुलायम होता है बच्चों, कोमल। पास में 4-6 विभिन्न प्रकार की बेलन नुमा मुंगरियां रखी रहती। बेलन नुमा मुंगरियां मतलब गोल आकार की लकड़ी जो आगे से कुछ पतली और पीछे से मोटी होती। लाख की चूड़ी का आकार देकर वह उन्हें मुंगरियों पर चढ़ाकर गोल और चिकना बनाता और तब एक एक कर पूरे हाथ की चूड़ियां बना चुकने के पश्चात वह उन पर रंग करता। वह कौन? बदलू यह कार्य सदा ही एक मचिए पर बैठकर करता। तो मचिया होता है बच्चों चौकोर खाट, जो बहुत ही पुरानी थी। बगल में ही उसका हुक्का रखा रहता जिसे वह बीच बीच में पीता रहता। गांव में मेरा दोपहर का समय अधिकतर बदलू के पास बीतता। वह मुझे लल्ला यानी कि बेटा कहा करता और मेरे पहुंचते ही मेरे लिए तुरंत एक मछिया मंगा देता। मैं घंटों बैठे बैठे उसे इस प्रकार चूड़ियां बनाते देखता रहता।
लगभग रोज ही वह 4-6 जोड़े चूड़ियां बनाता। पूरा जोड़ा बना लेने पर वह उसे बेलन पर चढ़ाकर कुछ क्षण चुपचाप देखता रहता, मानो वह बेलन ना होकर किसी नव वधू की कलाई हो, जैसे नई दुल्हन होती है बच्चों। बदलू मणिहार था। मणिहार होता है चूड़ियां बनाने वाला। चूड़ियां बनाना उसका पैतृक पेशा था। पैतृक होता है पूर्वजों से और पेशा होता है बच्चों व्यवसाय। और वास्तव में वह बहुत ही सुंदर चूड़ियां बनाता था। उसकी बनाई हुई चूड़ियों की खपत भी बहुत थी। खपत होता है बच्चों बिक्री। उस गांव में तो सभी स्त्रियां उसकी बनाई हुई चूड़ियां पहनती ही थी। आसपास के गांव के लोग भी उससे चूड़ियां ले जाते थे, परंतु वह कभी भी चूड़ियों को पैसे से ना बेचता था। उसका अभी तक वस्तु विनिमय का तरीका था। वस्तु विनिमय होता है वस्तु के बदले वस्तु लेना, और लोग अनाज के बदले उससे चूड़ियां ले जाते थे। बदलू स्वभाव से बहुत सीधा था। मैंने कभी भी उसे किसी से झगड़ते नहीं देखा। हाँ, शादी विवाह के अवसरों पर वह अवश्य जिद पकड़ जाता था। जीवन भर चाहे कोई उससे मुफ्त चूड़ियां ले जाए, परंतु विवाह के समय वह सारी कसर निकाल लेता था। आखिर सुहाग के जोड़े का महत्व ही और होता है। मुझे याद है मेरे मामा के यहाँ किसी लड़की के विवाह पर जरा सी किसी बात पर बिगड़ गया था और फिर उसको मनाने में लोहे लग गए थे। लोहे लग जाना कठिन कार्य। विवाह में इसी जोड़े का मूल्य इतना बढ़ जाता था कि उसके लिए उसकी घरवाली को सारे वस्त्र मिलते, ढेरों अनाज मिलता, उसको अपने लिए पगड़ी मिलती और रुपए जो मिलते सो अलग। यदि संसार में बदलू को किसी बात से चिढ़ थी, चिढ़ मतलब ईर्ष्या, वह थी कांच की चूड़ियों से। यदि किसी भी स्त्री के हाथों में उसे कांच की चूड़ियां दिख जाती तो वह अंदर ही अंदर कुढ़ उठता। कुढ़ उठना होता है बच्चों गुस्सा होना या दुखी होना, और कभी कभी तो 2-4 बातें भी सुना देता। मुझसे तो वह घंटों बातें किया करता, मुझसे यानी कि लेखक से। कभी मेरी पढ़ाई के बारे में पूछता, कभी मेरे घर के बारे में, और कभी यूं ही शहर के जीवन के बारे में। मैं उससे कहता कि शहर में सब कांच की चूड़ियां पहनते हैं, तो वह उत्तर देता, शहर की बात और है लल्ला, वहाँ तो सभी कुछ होता है। वहाँ तो औरतें अपने मर्द का हाथ पकड़कर सड़कों पर घूमती भी हैं, और फिर उनकी कलाइयाँ नाजुक होती हैं ना, नाजुक होता है कोमल। लाख की चूड़ियां पहने तो मोच ना आ जाए। कभी कभी बदलू मेरी अच्छी खासी खातिर भी करता। खातिर होता है सम्मान। जिन दिनों उसकी गाय के दूध होता वह सदा मेरे लिए मलाई बचा कर रखता, और आम की फसल में तो मैं रोज ही उसके यहाँ से 2-4 आम खा आता। तो बच्चों हमने लाख की चूड़ियों का ये भाग 1 आज पढ़ा है, तो आपको ये जरूर बच्चों समझ आया होगा। हमने इसमें जाना कि किस तरह से बदलू जो है चूड़ियाँ बनाता है, लाख की चूड़ियाँ, और लाख अब आपको समझ आ गया है कि इस पाठ में एक पदार्थ के रूप में इसका प्रयोग हुआ है। तो अब हम कठिन शब्दों के जो अर्थ है उसे एक बार फिर से पढ़ते हैं। लाख लाल रंग का पदार्थ, गोलियां, कंचे, मोह आकर्षित, सहन घर के सामने का खुला स्थान, बगल समीप का स्थान, भट्टी अंगीठी, दहकती जलती, चौखट लकड़ी का चौकोर टुकड़ा, सलाख धातु की छड़, चाव खुशी पैतृक पूर्वजों का, कुढ़ उठना दुखी होना, नाजुक कोमल, बेलन नुमा मुंगरी, गोल लकड़ी, खपत बिक्री वास्तव हकीकत, मचिया चौकोर खाट, मनिहार चूड़ी बेचने वाला, वस्तु विनिमय पैसों से न खरीद कर एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु